पिछले दिनों में हमें इस बात के लिए हम हालेलुया ध्यान किया था। परमेश्वर का प्रेम में चलना वही है उसकी आज्ञाओं को मानना। परमेश्वर की प्रेम में उसी प्रेम हमारे अंदर आना है, उस अंदर आने से उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। धन्यवाद हो हालेलुया। हम उसकी आज्ञा कितना तक मानते हैं, हम कितना उससे प्रेम करते हैं। उसी प्रेम को हालेलुया समझने का मतलब है, प्रेम में चलने का मतलब है उसकी जैसे इच्छा है हमारे जीवन में पूरी हो जाए। धन्यवाद हो परमेश्वर ने अपने ही इकलौता पुत्र को हमारे लिए भेज दिया ताकि हम नाश ना हो जाए। पढ़िएगा यूहन्ना 3 अध्याय उसका 17वां वचन पढ़िएगा। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, जगत को दंड की आज्ञा दे परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। एक हालेलुया बात को समझना, जगत पाप में सबको हालेलुया पूरी जगत को पाप के अधीन कर दिया था। धन्यवाद हो पढ़िएगा उसका रोमी 5 अध्याय उसका 12 आयत पढ़िएगा। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गए क्योंकि सबने पाप किया है। ये सब मनुष्यों में फैल गया उस पाप के लिए, उसकी पाप की दंड देने के लिए। धन्यवाद हो इस जगत में नहीं आया। ये जगत में हमारा हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी समानता में इसलिए आया, अपने ही पुत्र को इसलिए भेजा। धन्यवाद हो हालेलुया जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। वो 16 भी मिला के वो 17 भी पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया अपना इकलौता पुत्र देने का एक प्रेम बैरी दिशा में परमेश्वर की हालेलुया विरोध में चलने वाला। धन्यवाद हो हालेलुया रोमी 5 का 6, 7, 8 पढ़िएगा। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए धन्यवाद हो अनगॉडलीनेस परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उसके विरोध में हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना चलते हुए उसके विरोध में चलने वालों के लिए ठीक समय पर, ना आगे ना पीछे। धन्यवाद हो एक और बार पढ़िएगा। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, जब हम पाप के द्वारा निर्बल ही थे, हम कुछ नहीं कर पाते थे, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, हालेलुया किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरे, ये हो सकता है मरने का साहस भी करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया तभी मसीह हमारे लिए मरा। धन्यवाद हो हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। देखो ये प्रेम हमारे अंदर, मसीही प्रेम यानी परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आने का मतलब है, यीशु मसीह ने 5 अध्याय में हालेलुया मत्ती 5 अध्याय में कहा था अपने बैरियों को प्रेम करना। धन्यवाद हो पढ़िएगा उस आयत को 5 अध्याय उसका 44 उसका 40 के ऊपर पढ़िएगा। कितना आयत है? 44 44 पढ़ियो। परंतु मैं तुमसे सच यह कहता हूँ कि अपने उसके पढ़िएगा
43 से पढ़िएगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, और अपने बैरी से बैर, बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने बैरियों से प्रेम करो, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अगला 45 ध्यान से पढ़िएगा। अपने स्वर्गीय पिता की संतान, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। अगर बैरियों के लिए हालेलुया कुछ करते नहीं है, अपने बैरियों से प्रेम रखना, उनके लिए प्रार्थना करना, धन्यवाद हो हालेलुया, और प्रेम ना रखें तो हम किसके संतान नहीं है? परमेश्वर के संतान नहीं है। 44 और 45 दोबारा पढ़िएगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने बैरियों से प्रेम रखो, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जिससे तुम क्या प्रार्थना करेंगे? धन्यवाद। हमारा प्रेम इस तरीके से है, प्रार्थना करेंगे प्रभु वो व्यक्ति मेरे खिलाफ उड़ गए, तो उनके ऊपर हालेलुया उनका बदला चुका, उनके ऊपर बिजली चमका, वो इस तरीके से कर, उनको ऐसे कर। यही प्रार्थना मन में जो शायद मुंह से बोलते नहीं है तो भी मन में यही इच्छा है। धन्यवाद हो हालेलुया। इस बात को बारीकी से आप समझना, अगर परमेश्वर का संतान कहलाने का है हालेलुया, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर अपना मेघ बरसाता है। धन्यवाद हो हालेलुया। इस बात को समझना। अगला हालेलुया, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या भला होगा। आगे, क्या महसूल लेने वाला भी ऐसा ही नहीं करते? मतलब बिल्कुल ऐसे करते हैं। और तुम्हारा और हमारा फर्क क्या है? यदि तुम केवल अपने भाइयों को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? कौन सा? अपनों से मिलना, अपनों के साथ बैठना उठना सब कुछ। सावधान रहो। तो कौन सा बड़ा काम करते? सॉरी, क्या अन्य जाति भी ऐसे नहीं करते? अन्य जाति भी ऐसे नहीं करते। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। उसकी समानता हम प्राप्त करना है जैसे पिता। धन्यवाद हो हालेलुया। एफएसी 5 अध्याय उसके शुरुआत में इस तरीके से आयत लिखा हुआ, पढ़िएगा 5 अध्याय उसके 1 और 2। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो। उसका अनुकरण करने का मतलब है परमेश्वर भी अपने आप को छोड़कर शून्य बनकर, हम यीशु मसीह नाम कहते हैं, यीशु का नाम हालेलुया उसके काम के ऊपर है। जैसे ड्राइविंग करने वाले को ड्राइवर कहते हैं, नाम और कुछ होगा, इस तरीके से यीशु का नाम का हालेलुया वो शब्द का मतलब है पापों से छुड़ाने वाला, पापों से उद्धार देने वाला। वही यीशु परमेश्वर, वो यीशु की रूप में आना, मनुष्य के रूप में आना। हालेलुया। जो परमेश्वर ने अपने आप को ऐसा शून्य कर कर हालेलुया हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौता हालेलुया अपना स्वर्ग छोड़कर हमारी समानता स्वीकार करना हालेलुया, वही व्यक्ति का नाम है यीशु मसीह। धन्यवाद हो, क्योंकि हमें बचाने के लिए ठीक समय पर ठीक बदला देते हुए, कीमत चुकाते हुए आया। मतलब हम में किस अवस्था में हैं, उस अवस्था की समानता में यीशु मसीह आया। जिस अवस्था में मैं पापी अवस्था में हूं और अपने पापों को कंधों में लिए हुए, उस अवस्था में हमारे लिए जान दिया। धन्यवाद हो हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रोग्राम बहुत बड़ा है, इसलिए परमेश्वर का अनुकारी बनो हालेलुया, और प्रेम में चलो। प्रेम में चलो। कहां तक चलोगे, कितना तक चलोगे?
कहाँ चलना शुरू होना है। धन्यवाद हो। सबसे बड़ी बात, बैरियों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दो। धन्यवाद हो प्रभु, उनको सहायता कर, उनके पाप क्षमा कर प्रभु, उनको भलाई कर। धन्यवाद हो। हाल इस तरीके से प्रार्थना शुरू कर दो, आखिर में उनके लिए प्राण दो। धन्यवाद हो। हालेलुया। यही यीशु मसीह ने किया अपने बैरियों के लिए ठीक समय पर, पापियों के लिए ठीक समय पर। हालेलुया। प्राण दिया है। हम क्या करोगे? प्रेम में चलो, अनुकारी होना, परमेश्वर के अनुकारी होना, हालेलुया, अनुकरण करना है और प्रेम में चलना है। कैसे चलना है? आगे जैसे मसीह ने भी तुमसे, जैसे, वो जैसे के नीचे अंडरलाइन करना। कैसे? जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। कैसे प्रेम किया? हमारे लिए, और हमारे लिए यानी मेरे लिए, आपके लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे फेंट करके बलिदान कर दिया। धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं पत्रोस 4:19 में, पहला पत्रोस 4:19 में, और उसका शुरुआत पढ़िएगा, शुरुआत पढ़ के पहला आयत पढ़ के 19 पढ़ो। हाँ। जबकि मसीह ने शरीर में होकर, जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाए तो, हालेलुया, दुख उठाए तो आपको शरीर में रहकर मसीह के अनुकरण करना, परमेश्वर के अनुकरण करना। अगर जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाए तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान, उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, धारण करना है। उसका 19 पढ़ो अभी। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बोलता, मसीह के अनुकरण करो। उसी शरीर में होकर दुख उठाया है तो उसकी मनसा को हथियार के समान, हालेलुया, बांध लो। हालेलुया। और 19 में कहता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राणों को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंपना। धन्यवाद हो। कैसे सौंपना? दुख उठाना। किसके लिए दुख उठाना? अपने बैरियों के लिए। हालेलुया। अपने बैरियों के लिए, बैरियों को प्रेम करना। बैरियों से प्रेम करना तो घायल हो सकता है, क्योंकि हमें मेल मिलाप में, हालेलुया, मेल मिलाप की सेवकाई के लिए मेल मिलाप का वचन देकर हमें छोड़ा हुआ है। मेल मिलाप का मतलब दो भाई लड़ते हैं, तलवार चलाता है, उनके बीच में मेल मिलाप में लाएगा तो हो सकता है आप ही मर जाएगा, दोनों का, हालेलुया, तलवार आपके ऊपर लगेगा। परमेश्वर यही चाहता है। धन्यवाद हो। इसलिए क्या करना? अपने मेल मिलाप से पहले, धन्यवाद हो, हम लोग कहते हैं कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देने पड़े। चाहे जान भी, वो चाहे शब्द नहीं चाहिए। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, जान भी देंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। यही इस तरीके से समर्पण में जब आएगा तभी हम बोलते हैं प्रेम में चलते हैं। धन्यवाद हो। एक बात को समझना, परमेश्वर आपके साथ है। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसकी आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर से प्रेम रखना है, उस प्रेम में चलना है। कितना चलना है? उधर पहला यूहन्ना 5 उसका 3 में, उसका आखिर में, उसका ये आयत का आखिरी लाइन है, पूरा पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ही है कि, परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञा कठिन नहीं। हाँ, उधर ही समझ में नहीं आ रहा है। आज्ञा कठिन नहीं, कठिन नहीं है। ये कैसे बोलते हैं? आज्ञा यही है। हालेलुया। आज्ञा पढ़िएगा उसका 15 का, यूहन्ना 15 का 12-13 पढ़िएगा। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम रखो। आज्ञा ध्यान से सुनना। परमेश्वर से प्रेम रखना, यही हम पिछले दिनों में इसमें ध्यान किया।
वो आज्ञा पर चलेगा। आज्ञा कठिन नहीं है, यूहन्ना बोल रहे आज्ञा कठिन नहीं है, बड़े हल्के से बोल रहे आज्ञा कठिन नहीं है। कितना कठिन नहीं है? यीशु मसीह ने बोला जैसे हालेलुया पिता ने मुझसे प्रेम किया मैंने तुमसे प्रेम किया, जो मैंने तुमसे प्रेम किया जैसे ही तुम भी आपस में प्रेम करो। अगला, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। धन्यवाद हो। ये ज्यादा इतना ही कर सकता है, कम से कम। धन्यवाद हो। क्या करना आप समझ लो, ज्यादा जैसे यीशु मसीह ने कैसे चलना, प्रेम में चलना। हालेलुया। जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। कैसे प्रेम किया? अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। सुखदायक सुगंध के लिए मतलब हालेलुया बैरियों के लिए, उनके पापों के लिए। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए कहते हैं अपनों से प्रेम मत करो। अपनों से प्रेम करेगा, वंदना करेगा, उसके पीछे चलेगा, उसके लिए काम करेगा, क्या फायदा? धन्यवाद हो। बाहरियों के लिए कुछ काम करके देखो। हालेलुया। जो आपको प्रेम नहीं करता है, आपसे प्रेम नहीं करता, उन व्यक्तियों के लिए कुछ भलाई का काम करके देखो। उसी में भलाई है, उसी में स्वर्गीय स्थानों में हालेलुया प्रतिफल बड़े अच्छे तरीके से मिलेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रेम में चलो। मसीह ने भी हमारे लिए यानी मेरे लिए यानी पापियों के लिए हालेलुया सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। इसलिए और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम भी हालेलुया व्यभिचार और किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो और ना निर्लज्जता और मूढ़ता की बातचीत की, ना टट्टे की, क्योंकि ये बातें सहती नहीं वरन धन्यवाद ही सुना जाए। उसके आगे को जाके पूरा हालेलुया पढ़ लेना। धन्यवाद हो। परमेश्वर के अधीन होना है। धन्यवाद हो। उसके इस प्रकार जो कलीसिया के विषय में परमेश्वर यीशु मसीह ने नमूना दिखाया उसके अनुसार पवित्रताई में चलते हैं। हालेलुया। हर बात को दुख उठाते हुए, हालेलुया कष्ट उठाते हुए, हालेलुया दूसरों के लिए, अपनों के लिए नहीं है। इसलिए वो मत्ती में कहता है, पढ़िएगा उसका 43 से, दोबारा पढ़िएगा 5 का 43 से 43। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यही कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। इसलिए हालेलुया स्वर्गीय पिता का संतान है तो कभी कभी हमें अपने आप को जांचना भी है। अगर प्रेम में चलते हैं, बैरियों से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हालेलुया परमेश्वर के संतान है। परमेश्वर के संतान है तो क्या भी है? वारिस भी है। परमेश्वर का वारिस, मसीह के संगी वारिस। इसलिए हालेलुया यूहन्ना यीशु मसीह ने जैसे चला, यूहन्ना 10 अध्याय उसका 11 और 15 पढ़िएगा। यूहन्ना 10 अध्याय उसके 11 और 15। अच्छा चरवा मैं हूँ, अच्छा चरवा मैं हूँ। अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवा मैं हूँ, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, प्राण देता है। धन्यवाद। चाहे प्राण भी देंगे करके नहीं बोल रहा यीशु मसीह, प्राण देने के लिए आया है उसका। हालेलुया 15 पढ़िएगा। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ। 10 का 15। जैसे पिता मुझे जानता है। 14 मिला लो। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवा मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है, मेरी भेड़ें मुझे जानती है। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं
और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। हालेलुया। ये आपस की रिश्ता है, बड़े अच्छे रिश्ता। उसी के समान हम भी अगर बैरियों से प्रेम करेगा, पापियों के लिए यीशु मसीह ने ठीक समय पर जान दिया, जब बैरियों के लिए हालेलुया अपने प्राण देने की इच्छा से चलेगा, मतलब कोई हालेलुया आगे पीछे सोचना नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा पर चलना, ये भलाई का काम है। ये है परमेश्वर का अनुकरण करने का मतलब है, प्रेम में चलने का मतलब है। आज से अपने आप को परखते हुए आगे थोड़ा देख लेना। धन्यवाद हो। रोमी 13 अध्याय उसका 8 और 9 में हम कल पढ़े थे, पढ़िएगा। रोमी 13 अध्याय 8 और 9। आपस में प्रेम को छोड़, आपस की प्रेम को छोड़, और किसी बात में किसी का कर्जदार ना हो। हालेलुया। प्रेम करना, धन्यवाद हो। कर्जदार बनना तो उसी में ही बनना। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4 का 7 से लेकर 11 तक पढ़िएगा। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है, जो कोई प्रेम करता है, वे परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर के जन्मा, इसका मतलब परमेश्वर की संतान है, उसके हालेलुया अविनाशी बीज से जन्म लिया है। धन्यवाद हो। आगे, और परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर को जानता है, उसकी पहचान होती है। आगे, जो प्रेम नहीं रखता वे परमेश्वर को नहीं जानता। हालेलुया। प्रेम नहीं रखता, संतान भी नहीं है, परमेश्वर का जानकारी भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया। संतान कैसे बनेगा? जानकारी नहीं है तो संतान कैसे बनेगा? आगे, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को, हालेलुया, परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हालेलुया, हम उसके द्वारा जीवन पाए। 11 तक पढ़िएगा। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर हम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। उसका बराबर पढ़ना। प्रेम इसमें नहीं कि हमने, इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है। धन्यवाद हो। हालेलुया। कौन सा प्रेम हम परमेश्वर से किया, परमेश्वर के लिए हमने क्या किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। आगे, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो तुमको भी, तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। प्रेम रखना कैसे? अपना इकलौता संतान दे दिया, यानी अपन ने आपको ऐसा शून्य कर दिया। फिलिपी 2 का 6 से हम पढ़ते समय, हालेलुया, जैसे 5 में लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव, हालेलुया, तुम्हारा भी हो। कैसे स्वभाव? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने अपने रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस के मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। धन्यवाद हो। ये कैसे जाकर इस श्रेष्ठ नाम तक, हालेलुया, उस पदवी तक पहुंचा? धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं 3 अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 12 पढ़िएगा। धन्यवाद हो। जो जय पाए, धन्यवाद हो, वो उसके जो जय पाए उसे मैं अपने मतलब परमेश्वर के प्रेम में चलते हुए, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए, जैसे यीशु मसीह ने बोला, जैसे परमेश्वर ने बोला, उसके अनुसार चलते हुए, बाल मानंद भी दाया बाया नहीं है, उसके समान अनुकरण करना, उस पद चिन्हों पर चलना। धन्यवाद हो। चलते हुए
उस जयवन जीवन में प्रवेश करता है उनको क्या मिलेगा? जो जय पाए उससे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। आगे, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो स्वर्ग में से, जो परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है नया यरूशलेम का नाम। इसलिए कहते हैं हम नया यरूशलेम का पत्थर है, अभी बना नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का मंदिर बनेगा, अभी पत्थर की तैयारी कर रहा। इसलिए प्रेम में चलना, प्रेम में जब हालेलुया चलते चलते इस शेप में आएगा जैसे यीशु मसीह है, ऐसा शेप में नहीं आएगा नया यरूशलेम में हालेलुया, और उसके काम में आप शामिल नहीं है, यानी परमेश्वर के संगति में नहीं है, नया यरूशलेम का पत्थर नहीं है। अगर शेप में आना है तो समर्पण करो, परमेश्वर की अनुकारी बनो, जैसे मसीह ने चला प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए पापियों के लिए ठीक समय पर परमेश्वर के सामने हालेलुया बलिदान करके चढ़ाया, वही है हालेलुया असली मार्ग। इसलिए हालेलुया पूरा बाइबल ये पढ़ते समय इस बात को समझना, तुम आपस में प्रेम करना, इससे बढ़कर और कोई किसी बात में कर्जदार नहीं बनना। हालेलुया उसे प्रेम करते रहना, बैरियों से प्रेम करते रहना। धन्यवाद हो, ये बात को समझना। जब तक आपको ये बात समझ में आया, आगे पढ़िएगा उसका, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा, उस व्यक्ति का ऊपर लिखूंगा अपना नया नाम। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। उसका 21 भी पढ़िएगा। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन हालेलुया, जो जय पाए मैं उसको अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। मैं भी जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया। उसी तरह यानी पिता की सिंहासन पर पुत्र बैठ रहा है संगति। हालेलुया, इसलिए प्रार्थना कर रहा है। जब प्रेम में चलोगे तो यीशु मसीह की इच्छा भी वही है, अपने आप को हमारे लिए पवित्र किया, वो परमेश्वर की इच्छा इस तरीके से है। धन्यवाद हो, 17 अध्याय 21 से लेके 23 तक पढ़ोगे। धन्यवाद हो, ये बात समझ में आ रहा चेलों को। हालेलुया, जो बीच में रहते समय 14 का 20 में कहता उस दिन तुम जानोगे। हालेलुया, मैं पढ़िएगा यूहन्ना 14 का 20। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ, मैं अपने पिता में हूँ, और तुम मुझ में मैं तुम में। क्या संगति है। धन्यवाद हो उसकी प्रेम में चलने का, उसकी आज्ञाओं को मानने का, वही प्रेम हमारे अंदर आने का। धन्यवाद, मतलब वही है। इस बात को समझना। पढ़िएगा 21, 22, 23 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे कि वे सब एक हो, जैसे तू है पिता मुझ में है, जैसे है पिता मुझ में है, और मैं तुम में हूँ, मैं तुम में, वैसे ही वे भी हम में हो, वैसे वे भी हम में हो। मतलब एकता ही। हालेलुया, एकता में आ जाता है, एक बन जाता है। और आगे इसका 23 भी पढ़िएगा, 23 भी पढ़िएगा। मैं उनमें और तू मुझ में की वे सिद्ध होकर एक हो जाए। धन्यवाद हो। कैसे अंडरलाइन करना, उधर समझना कैसे एक होना है, सिद्ध होकर। किस तरह होगा? परमेश्वर के समान। हालेलुया, इसलिए कहते हैं बैरियों से प्रेम करना। 5 का 48 में मत्ती लिखा है, जैसे तुम्हारी स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुम भी सिद्ध बनो। क्यों सिद्ध बनना है? एकता में होने के लिए, उस संगति में होने के लिए। हालेलुया, ये सिरों को झुकाएं। आप कहाँ पहुँच गए? कौन सी अवस्था में है? वचन को कितना समझते हो? वचन के अनुसार कितना चलते हो? धन्यवाद हो, परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। धन्यवाद हो, अगर आपको समझ में आ गया, आज का दिन आपके लिए है। आज का दिन आपके लिए। प्रभु मैं तेरे लिए क्या किया, तेरी कौन सी आज्ञा मैंने माना,
धन्यवाद हो, हालेलुया। ये पक्का है, उसके साथ संगति होना है, उसके साथ एकता में एक होना है। धन्यवाद हो, ये काम आपके जीवन में होना ही पड़ेगा। बाल मानंद भी उधर इधर नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर इतना कुछ आपके लिए किया है। इसलिए इब्रानी हालेलुया 2 अध्याय शुरुआत से जब पढ़ते समय धन्यवाद हो, इतनी हालेलुया इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए। ऐसा ना हो कि हालेलुया अभी का मन कैसा है देख लेना, किसमें मन लगाया। इस वचन में आज्ञा को पालन करने में, आज्ञा के अनुसार चलने में, प्रेम में चलने के लिए जैसे मसीह ने किया है, जैसे परमेश्वर ने किया है, उसी पर मन लगा रहे हो और किस पर मन लगा रहे हो करके आपने आपको परखो। आगे पढ़िए। ऐसे ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए, बहकर उनसे उसी प्रेम से मसीह की और स्वभाव से दूर चले जाए, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक अब हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने वाले को ठीक बदला मिला। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? कोई चांस नहीं है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को सिर झुकाए। इसलिए मैंने कहा आज आपका दिन है, समर्पण में आए। प्रभु जैसे आपने प्रेम किया, तेरा अनुकरण करने के लिए मुझे सहायता करें। हालेलुया। पौलुस फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 13 में कहता है, जो मुझे सामर्थ देता उसके द्वारा सब कुछ मैं कर सकता हूं। आज्ञाएं कठिन नहीं है। दूसरों के लिए प्राण देना, बैरियों के लिए प्राण देना, मित्रों के लिए प्राण देना, ये आज्ञा है। क्या ये कठिन नहीं है? धन्यवाद हो। प्राण देना क्या, एक बाल भी हम दूसरों के लिए नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। बाल मानद भी जैसे हमारे सिर से गिर जाता है, वो बाल भी अपने बैरियों के लिए नहीं देंगे। धन्यवाद हो। हम यीशु मसीह के समान होने के लिए कितना साल लगेगा, कितना, जैसे बोलते हैं ना, हालेलुया, अगर एक ही जन्म है और भी हजारों लाखों जन्म अगर मिल जाते तो कितना जन्म लेगा। धन्यवाद हो। आयुब की पुस्तक में आता है, हालेलुया, मनुष्य हवा के समान, वचन संहिता कहता है, वो ऐसी जगह पर हालेलुया बड़े कीड़ों के समान जन्म लेता है, खत्म होकर नाश हो जाता है, हवा के समान जाता है, वापस नहीं आता। हालेलुया। एक ही जन्म परमेश्वर ने आपको दिया, चाहे कितना साल भी मिले, उस साल के अंदर ये काम पूरा होना है। अगर हालेलुया 5 अध्याय एफेसियों में कहता है, उसका हालेलुया 15 पढ़िएगा, 15-16, 5 अध्याय एफेसी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो, परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। धन्यवाद। एक और बार पढ़िए बेटा। इसलिए ध्यान से अपनी चाल चलन को देखो, अपने जीवन को देखो, अपने सोच विचार को देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, प्रेम में चलते हो, जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए पिता के सामने हमारे लिए बलिदान करके चढ़ाया। कैसे चलते हो, वो चाल को देखो, या रोज किस प्रकार आप चलते हो सकता है आज ये वचन आप सुन लिया है, कल सुन नहीं पाओगे। धन्यवाद। कितने लोग हमारे बीच में जैसे हालेलुया सुनाने के लिए मैं रहूंगा करके नहीं मालूम, धन्यवाद हो, सुनने के लिए आप रहेंगे करके नहीं मालूम। धन्यवाद हो। आप परमेश्वर आज का दिन आपके लिए हालेलुया वचन दिया है, इसलिए हालेलुया कैसा चाल चलते हो करके
हालेलुया ध्यान करो। आगे, निर्बुद्धियों के समान नहीं, निर्बुद्धियों के समान नहीं है, सुनने पर भी हालेलुया उसके अनुसार नहीं चलते हैं, पर बुद्धिमानों के समान, बुद्धिमानों के समान चलो। हाँ, अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपका उम्मीद में पानी फेर सकता है। आपका सोच विचार हालेलुया उसके अनुसार नहीं चल सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा है उसके अनुसार चलो, आपस में प्रेम करो, प्रेम में चलो, हालेलुया परमेश्वर के अनुकारी बनो। कहाँ तक प्रेम करना है? प्राण देने तक। धन्यवाद हो हालेलुया। पहला योना 3 अध्याय हालेलुया उसका 16 में, यूहन्ना 3:16 में ये लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि अपने ही पुत्र को हमारे लिए हालेलुया पापों के लिए उसको उद्धार के लिए भेज दिया। इसलिए पहला यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार लिखा, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण उसने यानी परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिया, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना हालेलुया हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। यीशु मसीह कह रहे हालेलुया अपने मित्रों के लिए प्राण देने से बढ़कर और कोई प्रेम नहीं है। धन्यवाद हो, यही सबसे बड़ा प्रेम है। आप कहाँ तक प्रेम करोगे? यीशु मसीह के समान होना है तो हालेलुया दुख उठाते उठाते धन्यवाद अपने को सिद्ध करने का प्रोग्राम, आखिर में अपने हालेलुया प्राणों को सृजनहारों के हाथ में सौंपना है। आइए प्रार्थना करें।